सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का भाग नंबर 5 और आज का पहला सवाल। परीक्षाओं में देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी आज आपको बहुत ही अच्छे से जो है ट्रिक बताने वाले हैं। चलिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज का पहला सवाल करते हैं। 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपये हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 12 प्लेटों प्लस 9 चम्मचों का मूल्य कितना दिया है, 339 रुपये। ठीक है ना, ये इसने क्वेश्चन में दिया है। पूछा क्या है, 4 प्लेटों 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। इसमें से कॉमन संख्या निकल कर आ गई 3, यहाँ रह गया जी 4 प्लेटों प्लस, और जब 3 निकल गया तो यहाँ भी 3 रह गया, क्योंकि 3 या 9 है। 3 से सभाग कर दो 4 आ जाएगा, 3 से सभाग कर दो 9, 3 है ना। 9 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 या 9, 3 यहाँ 3 चम्मचों का मूल्य। तो देखिए 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य इस तरह से जो बन गया 339। और ये जो संख्या आपको दिख रही ना 3, इससे सब भाग करेंगे, 3 के ना 3, 3 के ना 3 और 3 या 9, 113 रुपये आ गए। कितना आसान है ना, इससे भी आसान कर दिया जाए। चलिए इससे भी आसान कर देते हैं। तो आप इसका जो है बहुत ही आसान तरीका समझ लीजिए। यहाँ संख्या कितनी दे रखी है, 4, यहाँ पे कितना है 12, कितने गुना हो गया 12, 4 का 3 गुना हो गया। ठीक है, और यहाँ पे संख्या कितनी है 3, और यहाँ पे संख्या कितनी है 9, ये कितना गुना है, ये भी 3 गुना है। किसका, 3 का 3 गुना 9। तो देखिए जितने गुना हो गया, अब कितना गुना हुआ है यहाँ 3। तो सबसे पहला हमें क्या करना, जो संख्या दे रखी है यहाँ 339, इसे पहले लिखो और जितने गुना संख्या आपकी बन रही होगी उससे इसे भाग कर दो। 3 का ना 3, 3 का ना 3, 3 या 9। कितना आसान आ गया, इतने रुपए आ गए जी। किसके आए ये, इसी के तो आए। 4 प्लेटों और 3 चम्मचों के मूल्य जो है 113 रुपये आ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन पर बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले 15 लॉकेटों तथा 24 जंजीरों का कुल मूल्य 1480 रुपये हो तो 5 है ना, 5 लॉकेटों तथा 8 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। अब 5 का कितने गुना हो गया, ये 15 3 गुना हो गया। ठीक है ना, आसान तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। और 8 का 24 कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कितने गुना, 3 गुना। ठीक है, तो मैंने बताया था जब संख्या 3 गुना हो रही हो तो जितने गुना होगी उससे इसे क्या कर देंगे, भाग। 1480 लिखो, 3 से भाग कर दो, 3 चौक 12 और बचा कितना 2, 3 नम कितना हो गए, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 नम 27 और जी 3 तिया 9 और जी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 493.33 रुपये इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन 2 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एग्जाम में आया हुआ है, और जितने भी क्वेश्चन से आपको कराए जा रहे हैं सभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इनकी ऊपर जो घात आप देख रहे होंगे 3 3 है। तो हम माना कि x माइनस के y बराबर a रखेंगे हम, y माइनस के z बराबर b और z माइनस के x बराबर c रखने पर। चलिए इस सवाल में रखते हैं जो मैंने आपको बताया, x माइनस वाई बराबर इतना, इसके बराबर इतना, इसके बराबर इतना, यहाँ रखेंगे। तो इसकी यहाँ पर देखेंगे x माइनस के वाई, यहाँ रखेंगे a, तो a की घात कितनी होगी 3, और यहाँ b की पावर 3 और यहाँ c की पावर 3 और अपॉन में कितना है 9 a b c। ठीक है, चलिए इसका एक सूत्र होता है a की पावर 3, चलो मैं इस सूत्र को यहाँ बता दूँ, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर होगा 3abc। ये याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखने पर, तो यदि मैं इसके स्थान पर ये इतना रख दूँ तो 3abc रखा गया और अपॉन में कितना 9abc, abc से abc कट गया, 3 का ना 3 और 3 क्या 9, 1/3 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करेंगे, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी होगी। तो वह संख्या हमने x मान ली और इस संख्या का कितना है यहाँ पे 3/4, 3/4 का मतलब गुणा 2/5, ठीक है, कितना है 174। तो यहाँ पे लिख देंगे 174। कितना आसान बना दिया इस क्वेश्चन को, देखिए। तो यहाँ x गुणा 3 गुणा 2 और बराबर 174 गुणा 4 पंजे कितना हो गया 20 और 20 को उधर ले गए, ठीक है ना। तो 2 से कट गया, 2 ढाई 20 और 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। तो 58 की गुणा करा दो 10 से, तो 580। वह संख्या कितनी आ गई 580, इस सवाल का सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए और आज का 5वां क्वेश्चन, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लेंगे x समय लग गया, माना x समय लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शेष भाग निकाल लेंगे, कितना बच गया शेष भाग। तो देखिए शेष भाग कितना है, तो शेष भाग का मतलब है 9 भाग थे, 9 में से 4 भर गए तो कितना बचा 5, या ऐसे समझ लीजिए 1 में से 4/9, 1 में से 4/9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 निकाल दो 5/9। तो शेष भाग कितना आ गया 5/9। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 9 भाग थे, 9 में से 4 भर गए तो कितने बचे 5/9, ये शेष भाग बच गया, ठीक है। अब यहाँ दोनों अनुपात लगा देंगे, ये 4/9 अनुपात 5/9 और जी समय कितना है, इसका है 1 मिनट, ठीक है, अनुपात, और इसका हमने दूसरे वाले का यानी शेष वाले का जो है वो हमने x मान रखा। अब इसकी अंदर की और बाहर की गुणा करा देंगे, यानी इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा। तो देखिए 4/9 गुणा x बराबर 1 गुणा 5/9। तो अब इसको 9 से 9 यहाँ कट गया, x बराबर कितना आ गया 5/4। इतने मिनट में जो है शेष भाग बढ़ जाएगा। इस सवाल का सही आंसर आ गया 5/4 मिनट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए और आज का 6वां क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेटों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट हटाएंगे। चलिए लिखेंगे 222 माइनस 1/3 का मंझला ब्रैकेट ऐसी, 42 भी ऐसी, प्लस भी ऐसी, छोटा ब्रैकेट भी ऐसी, और 56 फिर माइनस के कितना हो गया ये 8 9 17 हो गया, देखिए, ठीक है। जब हम रेखा ब्रैकेट हटाएंगे तो संख्या आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद लिखी जाएंगे, फिर प्लस 108 बिल्कुल ऐसी, ठीक है। अब ब्रैकेट बिल्कुल बंद, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। चलिए मैं बराबर इधर लगा देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बिल्कुल ऐसी 1/3 का, अब देखिए ये मंझला ब्रैकेट बिल्कुल ऐसी 42 भी, और यहाँ पे 56 में से अगर 17 जाएगा तो 39 बचेगा और प्लस 108, ठीक है। अब क्या होगा, ये छोटा ब्रैकेट था, अब हाँ ठीक है, मंझला ब्रैकेट कहीं, ठीक है, हाँ। चलिए देखिए इस सवाल में एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है लेकिन यहाँ मंझला ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था। अब सही हो गया सवाल, ठीक है। और यहाँ भी मंझला ब्रैकेट है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो यहाँ भी मंझला ब्रैकेट है। अब इस संख्या को जोड़ लीजिए क्योंकि अब मंझला ब्रैकेट की बारी आ गई। देखिए छोटा ब्रैकेट हट गया, अब मंझले ब्रैकेट पर बात आती है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना बन गया 222 बिल्कुल ऐसी, 1/3 का को तोड़ देंगे गुणा में और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 81 प्लस 108 बिल्कुल ऐसी, और बड़ा ब्रैकेट भी ऐसी। 3 से 81 कट जाएगा 27 बार, ठीक है। और यहाँ पे 222 बिल्कुल ऐसी, फिर माइनस यहाँ बड़ा ब्रैकेट और 27 प्लस 108। देखिए 27 और ये सवाल में, चलो यहाँ को कर देता हूँ, ठीक है, इधर साइड में। तो 222 बिल्कुल ऐसी, 222 बिल्कुल ऐसी, 27 और 108 135 और 135, ठीक है, 135 इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 87 आ जाएगा, ठीक है। 222 में से अगर 135 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 6 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह के नए नए क्वेश्चनों को जो है रोज प्राप्त करने के लिए, नई नई
वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं बता दूं, आपको जो है यूट्यूब में SK मैथ लिखना है, SK मैथ, और हमारा चैनल आ जाएगा। उस पर तिरंगे का निशान आपको दिखेगा, हॉलमार्क बना है 24 तिल्लियों वाला, वो बीच वाला, ठीक है, चक्र, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की नई नई वीडियो जो है आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।